सभी देशवासियों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। आज का विषय है महापुरुषों की राह। महापुरुष किस रास्ते पर चले, हमें सबसे पहले जीवन में यह जानने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि तथागत बुद्ध ने ऐसा कहा था, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने ऐसा कहा था, कबीर साहब ने ऐसी बात कही थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा था, या किसी भी महापुरुष ने ऐसा कहा था। लेकिन उससे पहले तथागत बुद्ध राजा सिद्धार्थ थे। उन्होंने कौन सा मार्ग चुना, जिस राह पर चलकर कि वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। इसी तरह सब महापुरुष सांसारिक जीवन जीते हुए उन्होंने कौन सा मार्ग चुना, जिस मार्ग के चलते वह जीवन में महान और श्रेष्ठ कर्म करके संसार से गए। तो हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है। अगर हम इस बात को समझ गए तो हम अपने जीवन में वास्तविक विकास कर पाएंगे। क्योंकि हम जब महापुरुष इस संसार से चले जाते हैं तो उनके नाम पर एक नया धर्म खड़ा कर लेते हैं और तर्क वितर्क करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में हमें महापुरुषों के उस विचार को जानना चाहिए, उस मार्ग को जानना चाहिए जिसके द्वारा उन्होंने जीवन में इतना कठिन संघर्ष किया। तथागत बुद्ध लंबे समय की तपस्या के बाद जब उनका जो शरीर है जीर्ण शीर्ण हो गया, सूखने लगा, तब सुजाता नाम की एक साध्वी उस पेड़ के नीचे आई और उन्होंने कहा कि वीणा के तार को इतना मत खींचो कि वह टूट जाए और ढीला भी इतना मत रखो कि उससे सुर निकलना बंद हो जाए। यह बात सुनकर के तथागत बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और सुजाता के द्वारा दी हुई खीर को उन्होंने ग्रहण किया और उन्हें एहसास हुआ कि इस शरीर को इस तरह नष्ट करने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि शरीर अगर है तो आगे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो कई लोगों का विचार है कि सुजाता की खीर खाने से तथागत बुद्ध को, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। यह सिद्धार्थ को यह अनुभूति हो गई खीर खाने के बाद कि शरीर को बनाए रखना अति आवश्यक है। इसी बात को कबीर साहब ने भी अपने बीजक में लिखा कि यह शुदा है कुकड़ी और करत भजन में भंग और बाको टुकड़ा डार के सुमरण करो सुरंग। कबीर साहब कहते हैं कि भूखे रहकर तपस्या या भक्ति नहीं की जा सकती है। हमें इस शरीर की पूर्ति के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, इसलिए भोजन करना अति आवश्यक है। इसलिए हमें और आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में महापुरुष किस राह पर चले। तथागत बुद्ध ने जो मार्ग दिया उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक में बड़ी बारीकी से समाहित किया है। उसे बारीकी से समझने की ज़रूरत है। अगर हम उस बात को समझ गए तो हम वास्तव में महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चल कर के अपना चहुमुखी विकास कर सकते हैं। जैसे बुद्ध एंड धम्म पुस्तक में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 163वें पेज पर लिखा है कि जब शरीर को सीधा रख करके चारों ध्यान का अभ्यास करना है। अब शरीर को सीधा रख करके पद्मासन में बैठ करके, वज्रासन में बैठ कर या मेरुदंड को सीधा रख करके बैठ करके 4 ध्यान का अभ्यास करना है। ये बुद्ध एंड धम्म पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन वो 4 ध्यान क्या हैं, उन 4 ध्यान को हमें जानने की ज़रूरत है। अगर हम उन 4 ध्यान को नहीं जान पाए तो हम अपने चहुमुखी विकास के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं।
इसलिए हमें जानने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। इसलिए इससे पहले पेज नंबर 75 पर लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति नए प्रकाश को ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते जिसका बल जाता रहा हो, जो भूख से निढाल हो, प्यासा तथा थका हो, थकावट के कारण जिसका चित्त एकाग्र ना होता हो। तो जब भूख और प्यास से कोई तड़प रहा होगा तो उसके लिए सबसे पहले भोजन की जरूरत होती है। इसलिए संत महापुरुषों ने समझाया कि भूखे रह कर के या जंगल में बैठ कर के तपस्या करने से किसी वास्तविकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमें जीवन में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। जो 4 चीज़ें हैं, जो 4 ध्यान हैं, जैसे हम कबीर साहब ने या संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने या और धर्म ग्रंथों में भी लिखा है 4 ध्यान क्या है। पहला है स्पंदन, जिसे संत महापुरुष नाम स्मरण कहते हैं। वाइब्रेशन, स्पंदन जो श्वासों में होता है, जिसे नानक जी कहते हैं कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा छे। शब्द ब्रह्म, जैसे शब्द ब्रह्म भी कहा गया, उसी को संतों ने नाम सुमरण भी कहा। तो पहला अभ्यास है नाम सुमरण। दूसरा है दर्शन, जिसके अभ्यास करने से साधक त्रिकालदर्शी होता है। तीसरा है अनहद नाद, जिससे प्रकृति की अनेक ध्वनियाँ साधक अपने अंदर स्वयं बिना बाहरी किसी भी साधन से अपने अंदर सुनता है। चौथा अभ्यास है अमृतपान, जैसे अमृतपान, जिसे बाइबल में स्पिरिचुअल वाटर कहा। तो जो अमृतपान है उसके द्वारा साधक के लिए साधना करते समय भूख और प्यास की ज़्यादा अनुभूति नहीं होती है। तो इन 4 ध्यानों को जानना मनुष्य जीवन में अति आवश्यक है। अगर इन 4 ध्यानों को अगर मनुष्य जीवन में जान लिया, उसी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते हैं कि वेद ज्ञान प्राचीन है। वेदों में 2 वाणियों का विश्लेषण आया है, परावाणी और अपरावाणी। तो अपरावाणी जो है, जो सांसारिक विकास है, जो वैज्ञानिक विकास है, वो अपरावाणी के अंतर्गत आता है। और परावाणी की जो बात कही, परावाणी का ना आदि है ना अंत है। उस परावाणी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते हैं कि वह वेद ज्ञान प्राचीन है और बाकी पंथ नवीन, और ज्यों नाहर के रहत सबई जंतु दीन। जिस तरह जंगल में शेर के सामने सारे जीव, सारे जानवर दीनहीन दिखाई देते हैं, इसी तरह महापुरुष के उस तत्व ज्ञान के सामने, उस अविनाशी ज्ञान के सामने सारे मंडलेश्वर, मठाधीश, तांत्रिक और अनेक संप्रदाय के जो ठेकेदार हैं वो दीनहीन दिखाई देते हैं। तो ऐसा ज्ञान समय के सम्यक संबुद्ध, समय के सद्गुरु, समय के शास्ता, समय के संत महापुरुष के पास होता है। तो उस ज्ञान को जान करके हमें जीवन में जानकर अपने जीवन में अभ्यास करने की ज़रूरत है। उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान में लिखा कि सभी देश के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने की और उपासना करने की स्वतंत्रता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान की प्रस्तावना में लिखा था, अवसर, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
सभी धर्मों के गहन अध्ययन के बाद इस बात को लिखा कि मनुष्य को वह वास्तविक ज्ञान जहाँ भी मिल जाए, ऐसा महापुरुष उनको जहाँ पर भी मिल जाए, उसके सानिध्य में रह कर के मनुष्य अपने जीवन का कल्याण कर सके। इसलिए जाति, धर्म, देश, काल सभी के बंधन को त्याग करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता दी, उसका कारण यही था कि महापुरुष कहीं पर भी मिल सकते हैं, किसी जाति में मिल सकते हैं, किसी धर्म में मिल सकते हैं। इसलिए कहा गया कि जात न पूछो साधु की, और पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो इसलिए हमें संत महापुरुषों की बात को समझने की ज़रूरत है, और संत महापुरुषों की बात को अगर हम समझेंगे तो हमारा आत्मबल और मनोबल मजबूत होगा, और आत्मबल और मनोबल से ही दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। आज देश में कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप सारे विश्व में छाया हुआ है। सारे विश्व की मानव जाति भयभीत है, लेकिन इस आपदा को कोई समझे कि नई आपदा है तो नहीं। पिछली सदियों का इतिहास उठाकर हम देखें तो कई बार ऐसी कई महामारियां आई जिनसे अनेकों प्राणियों की जान गई, लेकिन धैर्य और साहस के साथ हमें लोगों ने संघर्ष किया और आगे जीवन जीने में वो सफल हुए। आज हमें भी ज़रूरत है कि कोरोना जैसी महामारी के समय हम अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को मजबूत रखें, और मनोबल और आत्मबल से ही बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। तो आज कोरोना जैसी महामारी के समय सभी मानव जाति से निवेदन है कि इस महामारी से घबराएं नहीं। शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसको अपने जीवन में अपनाकर उन नियमों का पालन करते हुए इस विपत्ति का सामना करें। और इस संसार से, दुनिया से सभी को एक दिन जाना है, लेकिन डरकर जीने से अच्छा है कि मजबूती से, आत्मबल से, मनोबल से